बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा कोई भीड़ या ऐसा कोई ग्रुप आपको देखकर ये कह पा रहा है कि यस, आपको देखता हूं, मसीह के पीछे चलने का मन करता है, आपको सुनता हूं, मसीह के पीछे चलने का मन करता है? लिखा है विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। विश्वासियों के लिए तो महाराष्ट्र ग्रुप एमएमबी का, पंजाब ग्रुप एमएमबी का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, रांची, झारखंड, नेपाल, एपी, केपी, मद्रास, नॉर्थ, गुजरात, जो भी है आप लोग, 29 स्टेट, क्या आपके ग्रुप के लिए आप आदर्श बन रहे हैं? बहुत जरूरी है। एडमिन्स, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, क्या आप दूसरों के लिए आदर्श बन रहे हैं? जब आपको लोग देखते हैं या सुनते हैं तो वो क्या कह पाते हैं कि यस, आपको देखकर सुनकर ऐसा लगता है कि मैं मसीह के पीछे चलना चाहिए? वचन 8, क्योंकि तुम्हारे यहां से ना केवल मक्की दुनिया और अखियास में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वाह! अब आप समझ रहे हैं? इनकी चर्चा, इनके कामों की चर्चा, इनके एग्जाम्पल्स की चर्चा, ये जो जीवन जीते हैं, चाल चलन, पूरे जगह पे फैल गई। कहता है क्या अद्भुत है नहीं? क्या ऐसा आपके साथ हो सकता है? क्या ऐसा मेरे साथ हो सकता है? और जो अभी देख रहे हैं 970 के आसपास, क्या आपके साथ हो सकता है? या वचन 9, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। मैं इसको हाईलाइट इसलिए किया हूं, नीचे का लाइन को, और मैं इसी के ऊपर आपको आज थोड़ा जोर दूंगा। जब आप मूर्ति पूजा से, संसार से, अंधकार से निकल गए हैं, आपका एक ही टारगेट है, आपका एक ही फोकस है, आपका एक ही लक्ष्य है, आपका एक ही दर्शन है, परमेश्वर की सेवा करो। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर की सेवा करो, या परमेश्वर की सेवा करो। लोगों की सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा करो। सेवक की सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा करो। पास्टर की सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा करो। या कुछ बातें मेरे नोटिस में डाली जा रही हैं इन दिनों में। कुछ लोग हैं, विचित्र टाइप के लोग हैं, जो आजकल सेल्फ सेंटर्ड होना चाहते हैं। सेल्फ सेंटर्ड समझते हैं, केंद्र बिंदु बनते हैं, खुद बनते हैं। और ऐसे लोग लूसीफर के स्पिरिट में हैं। याद रखो, लूसीफर का काम क्या था, या उसका दर्शन क्या था, या उसकी इच्छा क्या थी? मैं गॉड बनूंगा, आई विल बिकम अ गॉड। मैं इतना ऊंचा बनूंगा कि परमेश्वर से भी ऊंचा बनूंगा। याद होगा आपको, लेकिन नीचे फेंका गया। लूसीफर का काम है अपनी तरफ लोगों को खींचना। आज मसीहत के अंदर ऐसा कुछ एक्टिविटीज चल रहा है, पुलपिट के ऊपर या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चर्चेस में, कहीं पे भी कहते हैं कि मेरी ओर देखो। लुक टू मी, ऐसा कहते हैं, लुक टू मी, लुक टू मी। मेरे हाथ को देखो, मेरे चेहरे को देखो, मेरी आंखों को देखो, मेरे कोट को देखो, मेरे कपड़े को देखो, मेरे रुमाल को देखो, लुक टू मी, ऐसा करते हैं। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि सेवक का काम है लोगों का ध्यान परमेश्वर की तरफ खींचा जाए।
जितने भी पास्टर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, या जो आजकल के कुछ बच्चे टाइप के आए हुए हैं मार्केट में, उन सबको कहना चाहता हूं, अगर जरा सी भी परमेश्वर की डर है या अकल है, तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित ना करते हुए परमेश्वर की तरफ आकर्षित कराओ। उनका सेंटर आप नहीं, परमेश्वर बनना चाहिए। उनकी आंखें आप पर नहीं, परमेश्वर पर लगनी चाहिए। आप हो आज, कल नहीं रहोगे। और हम इंसान क्या चीज है? कुछ नहीं। सो कभी नहीं कहना किसी भी सेवक ने अपने लोगों को कि मेरी ओर देखो। आप आ जाते हो कभी कभी, ताव में आ जाते हो आप लोग, है ना, मेरे ऊपर से अभिषेक बह रहा है। बकवास। अभिषेक आपके ऊपर से नहीं बहता। परमेश्वर अभिषेक डायरेक्ट लोगों को देता है। ओल्ड टेस्टमेंट का सैमुएल मत बनिए, वो जा चुका है, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। परमेश्वर को अभिषेक अगर देना होगा, डायरेक्ट देगा। एक बहुत बड़ा गड़बड़ है आजकल, मेरे हाथों से अभिषेक जा रहा है, मेरे ऊपर से अभिषेक जा रहा है, मेरे बातों से अभिषेक जा रहा है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को अगर सामर्थ्य देना है, जो कि देता है, वो डायरेक्ट देता है। वो किसी को चैनल नहीं बनाता। कॉन्सेप्ट बदल चुका है। जो व्यक्ति यीशु को अपनाता है, उसी दिन उसका अभिषेक हो जाता है, उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिले। इसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। कॉलिंग बोलो, अनॉइंटिंग बोलो, होली स्पिरिट बोलो, गिफ्ट बोलो, एवरीथिंग आपको उसी दिन मिल जाता है। बस आपको पॉलिश किया जाता है, वक्त दर वक्त पॉलिश किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, आप ट्रेन होते हैं। तो परमेश्वर की सेवा करो। तो एमएमबी के जितने लोग हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपका फोकस ये होना चाहिए कि मेरे द्वारा परमेश्वर की सेवा हो। यूथ हैं आप, जवान हैं, आपको परमेश्वर की सेवा करना है, ये टारगेट होना चाहिए। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं? फेसबुक पे लाइव आ सकता हूं? बिल्कुल आइए। यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल सकता हूं? बिल्कुल डालिए। अभी बीच में कोई व्यक्ति है, नाम तो मैं लेता नहीं हूं, अन्य भाषा के ऊपर उसने गड़बड़ वाला कोई प्रचार किया था, तो मुझे भेजा गया, बोला देखो ये क्या कर रहा है। मुझे क्यों भेजते हो? आप को अगर लगा ना यार ये आदमी गड़बड़ कर रहा, तो बनाओ ना वीडियो, उसका फोटो, उसका नाम मत लो, लेकिन जो कंटेन आपको देना है, आपको लग रहा है ना कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो आप अपना दीजिए ना, बताइए ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। मेरे को देना, मैं वो दूंगा, और अभी ऑफिस का काम शुरू हो जाएगा तो मैं तो वहां से दूंगा, वो बात अलग है। लेकिन आप क्यों चुप बैठते हैं? सेवा करो। वचन 10, ये है लास्ट वचन, लिखा है, अच्छा जो सेवा करता है उसकी बात हो रही है, लिखा है उसके पुत्र के और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। जो सेवा करता है उसको कह रहा है कि बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, यीशु को, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यह कौन सा प्रकोप है? जो एंटी क्राइस्ट के ऊपर आएगा, एंटी क्राइस्ट के फॉलोवर्स पर आएगा, जो रैप्चर में नहीं जाएंगे उन पर आएगा, उनकी बात हो रही है। तो कहता है कि जो सेवा करते हैं वो बाट जोते रहे। और मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को मजबूत करो इसको सुनने के लिए, आप दोनों कान खुले करो इसको, अभी जो मैं बोलने वाला हूं, ताकि ध्यान से सुन सकें। जो सेवा करता है उसको प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। यस, आपने ठीक सुना। जो परमेश्वर का काम करता है उसको प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही वजह है मैं बार बार कह रहा हूं, सेवा करो। परमेश्वर का सेवा करोगे वो आपको लेने आएगा। अगर आपको वो लेने आ रहा है, आप उसका, परमेश्वर के प्रकोप का सामना नहीं करोगे। यू विल बी सेफ। वाह, क्या अद्भुत है नहीं? आशा करता हूं कि यह वचन
आपको समझ आया। अब प्रभु भोज।